औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हवाले से है। आज हम आपके सामने इसका जो सेकंड लेक्चर है वो ला रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी वोकैबुलरी के बारे में आपको अवेयरनेस देंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे और जो जो टेक्निक्स इसमें आएगी वो इंशाल्लाह हर टेक्निक के बारे में आपको अवेयरनेस देंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन जो हमारे लेक्चर में कंफ्यूज करे वो कमेंट्स के ज़रिए जो है हमें आप बता सकते हैं, ताकि हम कमेंट के बाद आपकी हर तरह की जो कन्फ्यूजन है वो दूर करें। तो आगाज़ करते हैं जी। रेमेडियल मेजर्स, हिफाजती इक़दामात, डिस्करेज हौसला शिकनी करना, एनकरेज हौसला अफजाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लेट मैरिज, देर की शादियाँ, बर्थ कंट्रोल, पैदाइश पर काबू पाना थ्रू फैमिली प्लानिंग, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ज़रिए। प्रूव हेल्पफुल, मददगार साबित होना। इन हेल्पफुल के साथ प्रोपोजिशन आएगी। रिड्यूस, कम करना। गिव इट्स ओन मेथड, अपना ही तरीका देना। ऑफ कोर्स, बेशक। सिक, बीमार। डेंजर, खतरा, डेंजर के साथ आएगी प्रोपोजिशन 2। अबॉर्ट चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश को ज़ाया करना। हार्मनी एंड कंपैटिबिलिटी, हार्मनी हम आंगी और कंपैटिबिलिटी होता है तवाज़न। काज, सबब बनना। सिमिलरली, इसी तरह। पास लॉस, कवानीन बनाना। ओवरकम, काबू पाना। अमंग द पीपल, लोगों में। उसके बाद क्रिएट अवेयरनेस, आगाही पैदा करना। प्ले इट्स पॉजिटिव रोल, अपना मुस्बत किरदार अदा करना। एवरी 10th पर्सन, हर 10वां आदमी। इट इज़ फियर्ड, खदशा किया जाता है। हार्म्स, नुकसानात। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, म्यार ज़िंदगी। सीरियस थ्रेट, संजीदा धमकी। थ्रेट के साथ आएगी प्रोपोजिशन 2। आइडल, नकम्मा। अपॉर्चुनिटी, मौका। अपॉर्चुनिटीज़, IES लगाएंगे तो वाई की जगह, तो फिर मौके हो जाएंगे। तो हम ट्रांसलेट करते हैं, आपने बड़ी तवज्जो से इसको सुनना है और देखना फिक्रा बनता कैसे है। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है, हद से ज़्यादा आबादी के नुकसानात, हार्म्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ये हेडिंग थी। हद से ज़्यादा आबादी किसी मुल्क की खुशहाली, अमन और म्यार ज़िंदगी के लिए संजीदा खतरे का सबब बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। इसमें सबसे पहले देखना होता है टेंस कौन सा है, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर इसका फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने इसमें फिक्रे में सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है संजीदा अच्छा, इसमें सब्जेक्ट जो है हद से ज्यादा आबादी, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद सबब बनना वर्ब है, और उसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्ट जा रहा है संजीदा खतरा। बाकी फिर इजाफी चीजें बाद में आएंगी। अब सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। हद से ज्यादा आबादी, ओवर पॉपुलेशन, काजिज। हद से ज्यादा आबादी सबब बनती है किसका? संजीदा खतरे का। काजिज, अ सीरियस डेंजर या थ्रेट भी कह सकते हैं। किसके लिए? थ्रेट के साथ आएगी प्रोपोजिशन 2। अब देखें, अब ये इजाफी चीज है। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट मजीद चाह रहे हैं वो पहला होगा ये खुशहाली, अमन और म्यार जिंदगी। तो फिर थ्रेट के साथ आएगी प्रोपोजिशन 2। यहां पर केली की इंग्लिश होगी 2 पीस, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, किसी मुल्क की, ऑफ अ कंट्री। तो मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट देखें, हद से ज्यादा आबादी लोगों को बेरोजगार बनाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हद से ज्यादा आबादी। ओवर पॉपुलेशन, अब मेक्स, ऐसे दफा करें, मेक्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लोग। मेक द पीपल, लोगों को बनाती है। क्या बनाती है? इजाफी चीज क्या है? बेरोजगार। मेक द पीपल जॉबलेस, बेरोजगार, जॉबलेस। क्योंकि हद से ज्यादा आबादी में काम करने के लिए हमेशा मौके की कमी होती है। चलते हुए फिक्रे में क्योंकि आ जाए तो क्योंकि इंग्लिश होगी एज या बिकॉज। अगर आप उसके साथ जोड़ेंगे तो एज का ए छोटा आएगा, क्योंकि एज। अब सादा फिक्रा है,
अब इसमें सब्जेक्ट देखना कौन सा है, क्योंकि हासिल ज़्यादा आबादी में काम करने के लिए ये इजाफी चीज़ें हैं, मौके की कमी होती है, ये सब्जेक्ट है। अब बल्कि मौके ये ऑब्जेक्ट है, तो जिस फिक्र में सब्जेक्ट भी ना हो और वर्ब भी ना हो, देयर का यूज, तो यूज ऑफ देयर होगा। देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमेशा मौके की कमी होती है। आप पीछे को आते जाए, किसी लिए काम करने के लिए से पहले वर्ब आ जाए तो के लिए की इंग्लिश होगी टू वर्क। अब उसमें देखें मजीद इजाफी चीज, हद से ज्यादा आबादी में, इन ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखें लोग निकम्मे बन जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पीपल बिकम आइडल, और अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करते अपने मुल्क के लिए, फॉर देयर कंट्री। तलीम जो तमाम समाजी बुराइयों को ख़त्म कर सकती है, अपनी अहमियत खो देती है। तलीम एजुकेशन जो तमाम समाजी बुराइयों को ख़त्म कर सकती है, विच कैन eradicate या रिमूव ऑल इवल्स, अपनी अहमियत को खो लेती है। लूजेज इट्स वैल्यू या इम्पोर्टेंस। अच्छा इसमें देखें ये जो तालीम है, अगर किसी फिक्रे के 3 हिस्से हों, पहले में वो, दूसरे में जो तीसरा हिस्सा होता है उसमें हम सब्जेक्ट यूज नहीं करते, तो तालीम इसमें सब्जेक्ट आ गया। एजुकेशन जो वाला हिस्सा सेकंड पार्ट आ गया, तो अपनी अहमियत खो लेती है, तो ये थर्ड पार्ट है, तो मतलब ये वर्ब से शुरू करेंगे। एजुकेशन विच कैन रिमूव सोशल ईवल जो समाजी बुराइयों को खत्म कर सकती है, अपनी अहमियत खो लेती है। लूजेज इट्स वैल्यू या इंपॉर्टेंस। पानी की आलूदगी की वजह से हेपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस क्या है, जिगर की बीमारी को कहते हैं, तेजी से फैल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज स्प्रेडिंग फास्टली, तेजी से फैल रहा है। इजाफी चीज क्या है, पानी की आलूदगी की वजह से, मतलब लेफ्ट से राइट आना है, की वजह से, ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ वाटर या वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी की वजह से। नेक्स्ट देखें खदशा जाहिर किया जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, पैसिव वॉइस का। अगर आपका फिक्र प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इट होता है, और इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डमी ऑब्जेक्ट। इट इज फियर्ड, खदशा जाहिर कहता है कि इट इज फियर्ड दैट, हर 10वां आदमी इसमें मुबतला हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, हर 10वां आदमी इसमें सब्जेक्ट है। एवरी 10th पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, सफर के साथ आती है प्रोपोजिशन फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, या सफरिंग फ्रॉम इट, या सफरिंग फ्रॉम दिस, इसमें मुबतला हो रहा है। हिफाजती इक़दाम, नेक्स्ट हेडिंग रेमेडियल मेजर्स, हिफाजती इक़दाम। सबसे पहले हमारे मुल्क को छोटी उम्र की शादियों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। यूज ऑफ शुड, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इजाफी चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमा लगाकर। इसमें सब्जेक्ट है हमारा मुल्क, अवर कंट्री शुड। अब इसमें वर्ब है हौसला शिकनी करना, अवर कंट्री शुड डिस्करेज, हमारे मुल्क को हौसला शिकनी करनी चाहिए। किसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, छोटी उम्र की शादियों की। अब ये देखें कि इंग्लिश नहीं होगी, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। शुड डिस्करेज, हौसला शिकनी, डिस्करेज। छोटी उम्र की शादी होती है अर्ली मैरिजेज, और देर से शादियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। एंड एनकरेज होता है हौसला अफजाई करना, एंड एनकरेज लेट मैरिजेज। खानदानी मनसूबाबंदी के जरिए मुल्क की आबादी को कम करने में पैदाइश पर काबू भी मददगार साबित हो सकता है। ये देखें कितना लंबा फिक्रा है। सबसे पहले हमने इसमें से सब्जेक्ट ढूंढना कौन है, ये सब्जेक्ट है पैदाइश पर काबू, और ये कैन का यूज है पैदाइश पर काबू। बर्थ कंट्रोल, कैन आल्सो प्रूव, साबित होना, प्रूव हेल्पफुल, मददगार साबित हो सकता है। कैन आल्सो प्रूव हेल्पफुल। अब हेल्पफुल के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन टू, हेल्पफुल के साथ आएगी प्रोपोजिशन इन। अब इसमें देखें आगे किसमें मददगार साबित हो सकता है, आबादी को कम करने में। इन रिड्यूसिंग, जब प्रोपोजिशन के बाद वर्ब अगर आता है तो आईएनजी का इजाफा करेंगे। इन रिड्यूसिंग, कम करने में, किसको, मुल्क की आबादी को।
अब कोक इंग्लिश नहीं होगी, वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़े हैं यहाँ पर। इन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब फिर पीछे को आते जाएं, खानदानी मनसूबाबंदी के जरिए थ्रू फैमिली प्लानिंग, कोई मुश्किल नहीं होता फिक्रा, चाहे लेंथी ही क्यों ना हो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए टेंस कौन सा है, फिर उसके बाद पहले टेंस की फॉर्मेशन, उसके बाद जो इजाफी चीज़ें हैं खुद ब खुद पीछे आते जाएं तो आपका फिक्रा खुद ब खुद बनता जाएगा। नेक्स्ट देखें, इस्लाम खानदानी मनसूबाबंदी का अपना ही तरीका देता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है, सब्जेक्ट है इस्लाम, इस्लाम गिव्स इट्स ओन मेथड ऑफ खानदानी मनसूबाबंदी, फैमिली प्लानिंग। ये माओ से कहता है, प्रेजेंट डेफिनेट। इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट आ गया, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसमें कहने की अंग्रेजी हमेशा आस्क होती है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा टू से शुरू होता है फिक्रा। ये माओ से कहता है, कौन कहता है भला? मुल्क। ये माओ से कहता है, इस्लाम की बात हो रही, सॉरी इस्लाम। इट आस्क मदर्स, ये इस्लाम से कहता है कि वो, अब के वो की इंग्लिश होगी टू, कि वो अपने नए पैदा होने वाले बच्चों को कम से कम 2 साल का दूध पिलाएं। अब के वो की इंग्लिश होगी टू के फॉर्म पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब इसमें क्या है? दूध पिलाना, टू फीड, कि वो दूध पिलाएं, फीड का मतलब दूध पिलाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है? अपने नए पैदा होने वाले बच्चों को, तो ये ऑब्जेक्ट है टू फीड देयर न्यू बॉर्न बेबीज। इजाफी चीज क्या है? कम से कम 2 साल तक, तो ये होगा एटलीस्ट फॉर 2 ईयर, कम से कम 2 साल तक। तो इस तरह ये फिक्रा भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट या नो डाउट, अगर हम देयर इज नो डाउट लगाएंगे तो सेकंड पार्ट डैश से शुरू होगा, ऑफ कोर्स लगाएंगे तो कॉमे से। इसमें कोई शक नहीं, ऑफ कोर्स कॉमा, कि अगर एक माँ बीमार हो या उसकी जिंदगी खतरे में हो, इफ वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट में चलेगा। इफ अ मदर इज सिक, सादा फिक्रा प्रेजेंट का, इफ अ मदर इज सिक, अगर एक कोई माँ बीमार हो या उसकी जिंदगी खतरे में हो, और या हर लाइफ इज इन डेंजर, या उसकी जिंदगी खतरे में हो, तो की नहीं होगी कॉमा। इस्लाम इसे हक देता है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है, इस्लाम गिव्स हर राइट, इस्लाम उसे हक देता है कि वो की नहीं होगी टू, कि वो अपने बच्चे की पैदाइश को जाया कर सकती है। अब के वो इंग्लिश होगी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सकती की इंग्लिश नहीं होगी, कि वो अपने बच्चे को जाया कर सकती है। अब जाया करना टू, यहाँ पर लूज भी कैसे हैं? टू लूज हर बेबी, कि वो अपने बच्चे को जाया कर सकती है। और आखिर में हम कह सकते हैं, इन दी एंड वी कैन से, कि आबादी और वसाइल को अपने दरमियान हम आंगी और तवाज़ुन रखना चाहिए। इन दी एंड वी कैन से, अब इसमें यूज ऑफ शुड है, इसमें सब्जेक्ट है आबादी और वसाइल, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। शुड रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? हम आंगी होगा हार्मनी और तवाज़ुन, कंपैटिबिलिटी होगा, तवाज़ुन एंड कंपैटिबिलिटी। अब किसके दरमियान? अपने दरमियान। दो के लिए हमेशा हम यूज करेंगे बिटवीन देम, अपने दरमियान। हम इस मसले पर सिर्फ उस वक्त काबू पा सकते हैं, यूज ऑफ कैन। वी कैन कंट्रोल दिस प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त जब, ओनली व्हेन, सिर्फ उस वक्त जब हर आदमी ईमानदारी से अपना किरदार अदा करे। व्हेन एवरी मैन, व्हेन वाला हिस्सा भी प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा। व्हेन एवरी मैन प्लेज हिज रोल ऑनेस्टली, इसलिए हुकूमत को आबादी पर काबू पाने के लिए कवानीन बनाने चाहिए। इसलिए देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड पास लॉज, हुकूमत को कवानीन बनाने चाहिए, किसके लिए? आबादी पर काबू पाने के लिए, टू कंट्रोल पॉपुलेशन। इसी तरह मीडिया को भी लोगों में आगाही पैदा करके अपने मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। सिमिलरली इस तरह मीडिया शुड आल्सो प्ले इट्स पॉजिटिव रोल, मीडिया को भी अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, किसके लिए? लोगों में आगाही पैदा करके। फिर टेक्निकल पॉइंट, जिस फिक्र में करके का लफ्ज आए, करके की नहीं होती है बाय,
बाय के बाद जब भी वर्ब आएगा यानी कि इजाफा होगा। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, आगाही पैदा करके लोगों में, अमंग द पीपल। तो ये जी ट्रांसलेशन हमने आपको जो कराई है, उम्मीद करते हैं कि जो जो टेक्निक्स आई हैं आपने अवेयरनेस में ली होंगी, तो इसी तरह इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।